हमने कल की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेल के मतलब कि एक्सेल के टेक्स्ट फार्मूले के ऊपर, और टेक्स्ट फार्मूले को आपने देखा था। तो टेक्स्ट फार्मूले के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है डेट एंड टाइम फार्मूला। लेकिन उसको करने से पहले हम आपके कुछ चीज़ हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मतलब कि हमने आपको एक होमवर्क दिया था, हम उस होमवर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको मैं सवाल दिया था बट आपने सवाल कर नहीं पाया, तो मैं आपको आज तो बताता हूँ कि सवाल हमने करेंगे कैसे। 2 क्वेश्चन क्या थी, एक मैं बता देता हूँ, एक आप ढूंढ लीजिएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक आप ढूंढ लीजिएगा। ये क्या होगा, व्हाट क्यों खुल रहा है? एक मिनट, मैंने गलत पे क्लिक कर दिया था। उसका क्रैकर है, क्रैकर उसके साथ, क्रैकर है ना उसके साथ, क्रैकर एक है ना, उसको रन कर दो। तो टेक्स्ट हमने कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला है फर्स्ट एंड लास्ट में को अलग करें। तो टेक्स्ट टू कॉलम से तो मैं आपको बताया था कि इजी है, कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम में करने से प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक ही बार करोगे ना, आपके पास नाम अगर बार बार नीचे आ रहे हैं तो कैसे करोगे आप, समझ गए? तो कल वाली जो लेफ्ट राइट वाली जो मेथड था ना, वो मेथड में यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, नीचे कर देता हूँ फाइंड, इसमें मैं स्पेस लगा और मैंने बोला कि तुम इसको फाइंड करो। 1 स्टार्टिंग से आ गया, तो लेफ्ट तो आसानी से निकल जाएगा, -2 आ गया। राइट में हमें दूसरा स्पेस निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि फाइंड के अंदर में हम जो 1 डालते हैं वो क्यों डालते हैं कि स्टार्टिंग से काउंट करें, अगर जितना डिजिट छोड़ेंगे उतना डिजिट छोड़ के काउंट करेगा। तो क्यों ना बोले कि 7 + 1 में पहली स्पेस को छोड़ के काउंट करो, तो पहली स्पेस को छोड़ देगा तो क्या काउंट आएगा, दूसरी आएगा। यहाँ पे इसको दूसरी स्पेस मिल जाएगा, 13 आ गया। अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग 13 है और एंडिंग है, तो इसमें मैं ये लगा सकता हूँ ना, मिड नहीं, राइट। इसकी इसमें गया और मैंने बोला कि कंप्लीट लेंथ, हमें सिंक चाहिए ना, तो वहाँ से ही होता था, मिड लगा देते। नहीं, मैं कह रहा हूँ राइट में तो वैसे तो यूज़ कर सकते हैं। क्या नहीं यूज़ कर सकते ना, लास्ट जरूरी तो ये 5 डिजिट, कितने डिजिट कैसे निकालोगे लास्ट के डिजिट? हाँ, लास्ट का स्पेस काउंट करेगा ना। आज लास्ट स्पेस काउंट करने में 13 लिया ना हमने, तो इसमें कंप्लीट लेंथ -13 करना पड़ेगा ना, तो 13 काउंट राइट से निकाल देगा फिर। अगर हम वैसे भी अगर डायरेक्ट 13 लेते हैं तो 13 ले लेगा नीचे, यहाँ 13 काउंट अलग कर लेगा। 13 जो काउंट किया है राइट से तो नहीं किया, लेफ्ट से किया है। इसने यहाँ इधर से काउंट किया ना 13, तो 13 के बाद जो बचा है वो हमें निकालना है, समझे? तो इसलिए पूरी लेंथ से 13 को माइनस करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड है, हाँ। 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसके लिए अलग कुछ यूज करना पड़ता है, जनरली 4 पार्ट होते नहीं है। वो तो 3 का ही होता है, लेकिन कभी बार होता है। हाँ, तो उसके लिए वीवीए यूज करते हैं। वीवीए में इन स्टिया रिवर्स होता है, जो हमेशा पीछे से काउंट करता है, ठीक है? तुम्हें आया है? अब इसको मैं फाइंड को इसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी किया, एस्केप मारा और इसके अंदर B5 में पेस्ट मार दिया। फिर यहाँ भी है ना B5, पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी किया, अब बोला पेस्ट समझ में आ रहा है ना कैसे पेस्ट कर रहा हूँ मैं?
क्यों कर रहा हूँ, समझ आएगा। NC5। देखो तो इसमें दिक्कत आएगा, नीचे वाले में सब में नहीं चलेगा, 3 वाले नाम तो चल जाएंगे और यहाँ पे एक error आएगा। क्यों error आएगा? क्योंकि इसमें दूसरा स्पेस नहीं है। तो मुझे यहाँ पे बोलना है कि जहाँ पे एरर आए वहाँ पे दूसरा चले। क्या चले? कि राइट, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसकी कंप्लीट लेन जो लेंथ है माइनस फर्स्ट नहीं सेकेंड नहीं फर्स्ट स्पेस। इसमें एक ही स्पेस है तो एक ही चलेगा ना, तो कॉमा इसको सेलेक्ट किया, कॉमा। हमने क्या बोला था आपको कि अगर स्पेस मिला तो भाइन को मिला तो दिखाएगा, वरना एरर दे देगा। तो एरर की जगह अब जहाँ एरर है वहाँ पे राज आ जाए, यहाँ आ गया ना। तो मुझे यहाँ पे शो क्या करना है कि जिस सीट में एरर, अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है तो इसको शो करो, अगर नहीं ये फॉर्मूला एरर नहीं दे रहा तो इसको शो करो। तो इसके लिए हम इफ़ एरर यूज करते हैं। इफ़ एरर में हम 2 फॉर्मूले सेलेक्ट करते हैं, 2 फॉर्मूले सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला C4 अगर एरर देगा तो D4 को शो करेगा, और नहीं C4 रिजल्ट देगा C4 को शो करेगा। यहाँ पे देखा सब आगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस एरर में दोनों फॉर्मूले को कॉपी कर देता हूँ, C4 की जगह पे C4 और D4 की जगह पे D4, पेस्ट। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, अब इसको कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एरर कब आएगा? जब एक नेम होगा। तो यहाँ भी हम इसको इफ एरर में डाल सकते हैं ना, इफ एरर कि पहला नाम अगर एरर आए तो ए शो कर दें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो है डेट एंड टाइम का। किसका? डेट एंड टाइम का। तो डेट एंड टाइम में हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि डेट एंड टाइम को हम किस तरीके से यूज करेंगे। डेट एंड टाइम को हम किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेट लिखते कैसे? तो एक्सेल में जो हम डेट लिखते हैं, हेलो समय आवाज आ रही है आपको? डेट एंड टाइम की बात हम करें तो एक्सेल में हम डेट एंड टाइम लिखते हैं। डेट जो लिखते हैं वो होता है MMDDYY। 2 फॉर्मूला है, एक है MMDDYY का, दूसरा है DDMMYY। पहले मंथ डेट ईयर, ईयर डेट, सॉरी डेट मंथ ईयर। मतलब कि अगर आपका सिस्टम US फॉर्मेट में है, MMDDY में है, तो आप लिखोगे 5/ आज क्या डेट है? आज 5 है, ये 4 है या 6 है, जो भी हो 6। तो अभी क्या होगा, ये बन जाएगा 6 अप्रैल, 6 मई। लेकिन किसी और सिस्टम जहाँ पे DDMMYY है, वहाँ क्या हो जाएगा, 5 डेट हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा, मतलब कि 5 जून हो जाएगा। समझे? तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने डेट आपको भेजा, आपका सिस्टम MMDDYY नहीं है, DDMMYY है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, मैं भेजूंगा 12 जनवरी, आपके पास बन जाएगा 1 दिसंबर। 12 तारीख मेरा है, आपका मंथ बन जाएगा, आपका मंथ मेरा डेट बन जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अलग अलग टुकड़ों में, आप लोग देखे होंगे जब आपके पास ये यूज करते हैं, जब आप यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, गूगल यूज करते हो ना, गूगल पे अकाउंट बनाते हो, तो आपको 3 अलग अलग डालने पड़ते हैं, इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए होता है। तो अगर इस डेट से मुझे डे अलग करने हैं, मंथ अलग करने हैं और ईयर अलग करने हैं, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे डे के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम डे का, मंथ के लिए लगाएंगे फॉर्मूला में मंथ का, और ईयर के लिए लगाएंगे फॉर्मूला ईयर का। हाँ, चाहे डेट जिस फॉर्मेट में हो, मंथ ईयर अलग कर देगा। तो आपके पास ऐसे भेजूंगा तो आप समझ में आओगे मंथ कौन सा, डेट कौन सा है।
फिर अगर कंबाइन करना चाहते हो तो मैं डेट का फॉर्मूला लगा दूंगा, डेट ईयर कॉमा मंथ कॉमा ईयर। अब आपके पास जो फॉर्मेट है, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में भेजूंगा ना मैं, तो मेरे पास फॉर्मेट दिख रहा है क्या, 5 से दिख रहा है ना। अगर आपके पास कोई और फॉर्मेट है तो आपके पास भी यही दिखेगा, ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा वो। तो यही प्रॉब्लम वहाँ पे भी दिख गया। हाँ, हमने उसे उल्टा करके भी दिया, कहाँ उल्टा करके दिया है? पहले ईयर फिर मंथ। वो तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला उल्टा ही वो लेता है। यहाँ देखिए, आप जब फॉर्मूला लगाते हैं नीचे एक्सप्रेशन होता है, ईयर मतलब कि इसमें ईयर ही सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, डे सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मूले की जो एक्सप्रेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको इनपुट देने होते हैं, न कि अपने शॉलिद के अकॉर्डिंग। आया समझ में? ठीक है, इस तरह से आपको अलग करने होते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशंस की। अगर आपको करेंट सिस्टम डेट निकालना हो तो आप टुडे का फॉर्मूला लगा लिए तो करेंट सिस्टम डेट आपको निकल के आएगा, और हर बार चेंज भी होता रहेगा। जैसे सिस्टम डेट चेंज होगा ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चले आगे बढ़े। अगर सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो क्या डालोगे? नाउ डालोगे। सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों लिखना है तो आप नाउ यूज करोगे। तो नाउ क्या करेगा? सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों डाल देगा। तो सिस्टम डेट डालने के लिए क्या डालोगे? ये, और डेट एंड टाइम करने के लिए डालोगे। क्लियर है? अब जैसे कि हमने करेंट सिस्टम डेट यहाँ पे डाल रखा है, मुझे इस डेट में कुछ दिन जोड़ने हैं, जैसे 20 दिन जोड़ने हैं कि 20 दिन बाद क्या डेट होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? जस्ट डेट में इसको जोड़ देना है, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिस्टम डेट के अंदर मुझे मान लीजिए कि 3 महीने जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? 3 महीने। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ई डेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और मंथ यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जिस एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको, इसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे आप, और फिर इस पे नंबर आप फॉर्मेट में आएगा तो इसको टाइम फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लो, डेट फॉर्मेट में, सॉरी डेट आ गया। माइनस करने हैं तो इसको माइनस में लिख दो तो माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक सिस्टम डेट के अंदर में 2 साल 4 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं तो उस केस में कैसे करोगे आप? उस केस में इस मेथड को हम फॉलो करेंगे। हम पहले सबको अलग अलग कर लेंगे। यहां से ईयर है ना, यहाँ पे ईयर, इसमें से ईयर अलग कर लिए। फिर यहाँ से मंथ, हमने इसमें से मंथ को अलग कर लिया, और फिर यहाँ पे डे, इसमें से डे को अलग कर लिया। अब फिर इसको आपस में प्लस कर दिया इंडिविजुअली अलग अलग। ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 12 से 14 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। और फिर इसको डेट में हम कंबाइन कर देंगे, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे। अगर मान लो ना कि इसमें 5 नहीं, इसमें 4 महीने नहीं, मुझे इसमें 9 महीने जोड़ने हैं, तो 14 महीने आ गया ना, तो ऑटोमेटिक 18 हो गया ना, 1 साल बढ़ गया। तो ये इसमें अगर डेट के अंदर में अगर मैं डेट ज़्यादा भी डाल दिया तो ऑटोमेटिक किसको फॉरवर्ड कर देगा? ईयर को फॉरवर्ड कर देगा। डे हमने ज़्यादा डाल दिया तो किसको फॉरवर्ड कर देगा? मंथ को फॉरवर्ड कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 22 की जगह यहाँ पे 27 डाल दूँ तो 32 हो गया ना, तो देखो चौथा महीना चल गया। ठीक है, ऐसे फॉरवर्ड कर देगा। फिर वो एक साथ यूज करना हो तो कैसे यूज करोगे? डेट
ईयर, इसमें से ईयर निकाला और इसमें मैंने कर दिया +2, फिर मंथ, इसमें से मंथ निकाला और इसमें प्लस कर दिया हमने कितने महीने, 9 महीने ना, 9। फिर हमने डे निकाला और इसमें हमने कर दिया +27 आ गया। गुड आउट। चलिए इस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े इसमें। ये अब तो मैंने बोला कैलकुलेशन करा, हमने जोड़ा ना, अब डिफरेंस की बात आती है। मुझे मान लीजिए मान लीजिए कि 2 फरवरी को किसी ने ज्वाइन किया, आज रिजाइन कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हुए इनके वर्किंग में, नंबर ऑफ डेज कितने हुए आपको पता करना है कि नंबर ऑफ डेज कितने हुए जस्ट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। हाँ, इसमें संडे मंडे भी आपके पास आ जाते हैं। लेकिन चाहते हैं कि संडे सैटरडे एंड संडे से हरा दे, तो उसके लिए लगाते हैं नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज स्टार्ट एंड, और यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट, मतलब कोई छुट्टी है ना 15 अगस्त 26 जनवरी, उन छुट्टियों का लिस्ट डाल दो, पूरा लिस्ट डाल दो। जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच का ही हो, अब पूरी की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में जो होगा वो माइनस हो जाएगा, नहीं तो रहेगा 67 दिन, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इन दोनों के बीच में मेरा ऑफिस है, सिर्फ संडे संडे छुट्टी नहीं होता है, सिर्फ संडे संडे नहीं, सिर्फ संडे संडे होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में इसमें करेंगे हम नेटवर्क डेज डॉट INTL, इंटरनेशनल, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट, ठीक है। और इसमें आपको कॉमा चॉइस देता है कि आप किस दिन छुट्टी है आपकी। तो मैंने बोला कि मेरा सिर्फ संडे छुट्टी है, तो संडे को सिलेक्ट कर दिया और टैब मार दिया, या फिर 11 मैनुअल लिख दो। तो अब सिर्फ संडे संडे को ही कैलकुलेट किया इसने, ठीक है।
कोई डाउट? उसके बाद ये चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए ना कि आपने आज जो है एक कंप्लेन लॉन्च की है, ठीक है, और कस्टमर सर्विस ने बोला कि इसको करने में 20 वर्किंग डेज लगेंगे। कस्टमर जो सर्विस जो है सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, तो आप ये जानना चाहते हो कि 20 वर्किंग डेज बाद क्या दिन आएगा, ठीक है, 20 दिन बाद क्या दिन आएगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे वर्क डे। क्या लगाएंगे? वर्क डे। वर्क डे स्टार्ट डेट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। अगर कोई होली लिस्ट है होली लिस्ट भी सिलेक्ट कर लो। बता दिया इसने कि 20 दिन बाद जो है ये आएगा, और इसने सैटरडे एंड संडे को काउंट नहीं किया है। आप ऑफिस बोलती है सिर्फ संडे संडे या किसी पर्टिकुलर डे से बंद होता है, तो उसके लिए आपको 2013 में नया ऑप्शन आया हुआ है, वो आया है workday.intl, मतलब कि इंटरनेशनल। इसमें आपके पास चॉइसेस होते हैं कि आप वीक सेलेक्ट कर सकते हो, संडे मंडे जो भी है, लेकिन 2007 में नहीं है। नहीं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? या समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डेट है आपके पास, जैसे आज का सिस्टम डेट मैंने डाल दिया, मुझे इस डेट का लास्ट मंथ निकालना, इस मंथ का लास्ट डेट निकालना है, तो उसके लगाएंगे हम ईओ मंथ। क्या लगाएंगे? ईओ मंथ। अगर हमने 0 दिया तो सेम महीने का लास्ट डेट दिखेगा आपको, और 0 की जगह पे मैंने यहाँ पे दिया 1, तो अगले महीने के लास्ट डेट दिखेगा आपको। अगर मैं दिया -1, तो इससे पिछले महीने का लास्ट डेट दिखेगा आपको। लास्ट डेट ही दिखाता है ये मंथ। क्लियर है? हाँ? नहीं, वो बता दिया होगा किसी को टॉपिक के साथ। उसके बाद बात आती है मेरे पास वीक डे। जैसे कि मैंने डे यहाँ पे लिख रखा है बहुत सारे, ठीक है, तो इसका अगर संडे मंडे निकालना हो, डेज निकालना हो, तो क्या करोगे? इसमें आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टेक्स्ट कॉमा डी 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 डी, 3 बार डी डाल दोगे कस्टम फॉर्मेट मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका। लेकिन मुझे इसको निकालना है एज ए नंबर में। जैसे थर्सडे है, मतलब कि वीक का चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, देन पहला, इस तरीके से नंबर्स में। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे वीक डे। क्या लगाएंगे? वीक डे। सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वीक आपका संडे से स्टार्ट होता है तो 1, मंडे से स्टार्ट होता है तो 2, ट्यूसडे से 3। क्यों? क्योंकि आपकी सैटरडे एंड संडे यूएस की छुट्टी होती है, लेकिन गल्फ में क्या होती है? फ्राइडे सैटरडे होती है। संडे उनका वीक का पहला दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका वीक डे यूज करेंगे। क्लियर है? अब जैसे कि हमने आज का डेट डाला ना, मुझे पता करना है कि वीक का कौन सा, साल का कौन सा वीक है, तो उसके लिए होता है वीक नम 19 वीक। कहाँ मंडे? मंडे पहला ये तो है, हमने 2 डाला है ना इसमें। 1 डालूंगा तो मंडे दूसरा होगा। गल्फ के लिए होता है ना पहला,
गल्फ कंट्री के लिए। संडे से एक मतलब संडे, संडे से आपका वीक स्टार्ट हो तो 1 डालोगे, मंडे से स्टार्ट 2 डालोगे। तो 2 चीज़ें फॉलो करते हैं, गल्फ कंट्री जो है फॉलो करती है सैटरडे एंड संडे, हम लोग फॉलो करते हैं सॉरी गल्फ कंट्री फॉलो करती है फ्राइडे सैटरडे, हम लोग फॉलो करते हैं सैटरडे एंड संडे। लेकिन सिस्टम में जो है 1 से स्टार्ट हुआ है, हमें मंडे से स्टार्ट करना है हम 2 डाल देंगे, किसी को संडे से स्टार्ट करना है तो 1 डाल देगा, किसी को वेडनेसडे से स्टार्ट करना है तो 3 डाल देगा। ठीक है ना। 1 डालोगे कब, जो संडे से वीक स्टार्ट होता है, 2 डालोगे मंडे से वीक स्टार्ट होता है। हम लोग का वीक कब से स्टार्ट होता है, मंडे से होता है ना, तो इसलिए 2 डालेंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब जैसे कि मुझे पता है, आप मान लीजिए ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपने स्टार्ट किया 1 जनवरी से पूरे साल के लिए, ठीक है। आपके एक बिलिंग अमाउंट था कि मैं 1 साल काम करूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए आप दोगे। आज आप छोड़ रहे हो तो 5 लाख तो क्लेम नहीं कर सकते, तो आपने कितना % साल का यूज किया है, तो उसके लिए स्टार्ट होता है ईयर फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट डेट एंड डेट, ये निकाल दिया 34%। हमने साल का 34% यूज कर चुके हैं, तो 34% बिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। टाइम, जैसे कि अगर टाइम सिस्टम का टाइम है, मुझे इसको जैसे कि हमने ऊपर अलग किया है ना, आवर मिनट सेकेंड, ऐसे अगर आपको आवर अलग करने हैं, क्या हो गया, अगर मुझे आवर अलग करने हैं, मिनट अलग करने हैं और सेकेंड अलग करने हैं, तो क्या करेंगे हम, आवर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आवर का, मिनट के लिए लगाएंगे हम फॉर्मूला मिनट का, और सेकेंड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम सेकेंड का, और फिर इसको हम आवर फॉर्मूले से जोड़ देंगे, आवर मिनट एंड सेकेंड कंबाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, आवर नहीं टाइम से, टाइम फॉर्मूले से इसको जोड़ देंगे। ये आपका टाइम आएगा, इस पर टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो टाइम दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको एडिशंस करने हैं, जैसे कि मुझे इस टाइम में 10 मिनट जोड़ने हैं, तो 10 मिनट के लिए हम 10 मिनट के लिए मुझे अगर टाइम के फॉर्मेट में लिखा तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जस्ट प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमें नंबर के फॉर्मेट में लिखा तो हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये 10 नहीं, हम अगर एक नंबर लिखते हैं तो टाइम के लिए 24 घंटे होता है, मतलब कि एक दिन। अगर मैं डायरेक्ट ऐड किया तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 24, इतने आवर जुड़ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसमें प्लस, और इसमें टाइम फॉर्मेट के अंदर में आप डाल दोगे 0 आवर 10 मिनट 0 सेकेंड, तो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अब टाइम की कैलकुलेशन देख लीजिए। जैसे आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाएं और शाम को 6 बजे आप ऑफिस से निकल गए, आपने कितना घंटा काम किया? आपने काम किया बस लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। ये तो जनरल शिफ्ट की होगी ना, आपकी नाइट शिफ्ट है। आप कितने बजे जाते हो? रात में 10 बजे। तो रात में 10 बजे मतलब कि आपने 5/5 को रात को 10 बजे गए, और अगले दिन मतलब कि 6/5 को आप कितने बजे आए? सुबह 7 बजे ना, 7 बजे निकले। तो आपने कितना घंटा, क्योंकि ये डेट चेंज हो गया, आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। आप जब आपके 2 डेटों का बीच का डिफरेंस निकालना हो, 2 डेटों में टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो आप डेट एंड टाइम को आपस में प्लस कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, देन जो प्लस का माना है उसको खाली इस फॉर्मेट में लिख लो या फिर प्लस कर दो, फिर लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम आपका। इस पे फिर आप अपना टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करो। लेकिन टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो कौन सा करोगे? यहाँ टाइम 30, 37, 30, 55,
तो आपका निकलेगा 21 घंटे। ओ सॉरी, सुबह 10 बजे का है ना, शाम के 10 बजे है तो 22 डालेंगे ना, या फिर ऊपर AM की जगह PM कर देंगे। ठीक है, तो डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन ये थी, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कल इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो कल सोइएगा नहीं। कल हम आपके साथ कराने जा रहे हैं वी लुकअप के फार्मूलेज। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम। ओके।